मैं क्रिश्चियन और उन्होंने ना मुस्लिम्स के लिए कुछ किया है, ना हिंदूज के लिए कुछ किया है, ना कश्मीर के लिए, ना क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। और खुदा उनको हमारे सर पर सलामत रखे। अहम बात है कि पीटीआई के जलसे में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस टाइम मौजूद हैं लियाकत बाग में। खान साहब खताब कर रहे हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद इस टाइम लियाकत बाग में मौजूद है। हमारे साथ एक खातून कारकुन है पीटीआई की, हम इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, खान साहब खताब कर रहे हैं, उन्होंने हकीकी आज़ादी का जिक्र किया। हम एक आज़ाद मुल्क में रहकर भी क्या हम गुलाम हैं? अगर हम गुलाम हैं तो हम कैसे गुलाम हैं, बताइएगा। खान साहब खिताब कर रहे हैं और इस टाइम मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं उनके सामने खड़ी हुई हूँ। और हम इस तरह से गुलाम हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। आज मैं देख रही थी कि बिलावल जो है कराची से जर्मनी जा रहा है और उसका तैयारा ख़राब हो गया और वो इस चक्कर में है कि वो जो है वो जल्दी से जर्मनी चला जाए। लेकिन ये सिर्फ यही प्लान है। अभी तक वो जो है वो दफ्तर खारजा नहीं गया। और ये सिर्फ हम लोग जो है वाकई खान साहब ने जो है हमें बताया कि हम लोग हकीकी आज़ादी हासिल कर सकते हैं सिर्फ तभी जब हम लोग खुद जदोजहद करेंगे। जब तक हम लोगों को खुद हम लोग अपने लिए नहीं खड़े हो सकते तब तक हमें कोई भी आज़ाद नहीं कर सकता। अच्छा, खान साहब ने फॉरेन पॉलिसी, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की बात की और उन्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, ठीक है। तो क्या हम कभी फॉरेन पॉलिसी हमारी आज़ाद भी हो सकती है? आप अवाम हैं, अवाम की क्या राय है इस हवाले से? जैसे उनको निकाला गया, मुझे ये लगता है कि जो कोई भी उनकी जगह भी अगर आकर अपना मौक़िफ़ पेश करेगा तो उसे भी जो है वो ऐसे निकाल देंगे, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो लोग आज़ाद हों। और उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमेशा से यही होता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन हमेशा चलता रहे। और अगर हमारी कौम मतलब हकीकी मायनों में अगर आज ना खड़ी हुई जैसे आज हुई है तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी भी ऐसे हो सकते। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आप पढ़ती हैं? जी मैं खान साहब को कब से सपोर्ट कर रही हैं? मैं 2013 से, जब मैं शायद 6 या 7 क्लास में थी। खान साहब ने ऐसा क्या आपको शऊर दिया? कोई 2-3 बातें खान साहब की अच्छी बता दें जिससे आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आया हो, आपने ग्रूम किया हो खान साहब की बात। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग जब से हम लोग बच्चे थे तब से हम लोग जो है वो उन्हें सपोर्ट करें। और सिर्फ इसलिए क्योंकि जितने भी बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी 35 सालों से वो लोग जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत हैं। उन्होंने ना मुस्लिम्स के लिए कुछ किया है, ना हिंदूज के लिए कुछ किया है, ना कश्मीर के लिए, ना क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। अगर हम लोग बाहर जाते तो हमारे ग्रीन पासपोर्ट को वैसे अहमियत बिल्कुल नहीं मिलती थी जैसे दूसरे लोगों को मिलती है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर इमरान खान जैसे वो अभी हमारे साथ हैं और खुदा उनको हमारे सर पर सलामत रखे, तो ऐसे अगर वो हमेशा हमारे साथ रहे और हम लोग ऐसे ही हकीकी आज़ादी पे चलते रहे तो हमारा मुल्क जो है वो ठीक हो जाएगा और हम लोग भी जो है वो इस तरह से और ज़्यादा ग्रूम अप हो जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन मेरा, आप माइनॉरिटीज़ हैं या आप मुस्लिम हैं? मैं क्रिश्चियन। क्रिश्चियन। नाजरीन, ये बड़ी अहम बात है कि पीटीआई के जलसे में लियाकत बाग में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं खान साहब को सपोर्ट करने के लिए। ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है खान साहब के लिए कि उन्हें माइनॉरिटीज़ भी जो हैं वो सपोर्ट करती हैं और दिल खोल के सपोर्ट करती हैं। आपने इनकी बातें सुनी हैं, इनका किस तरह से जोश और जज्बा है। 2013 से ये सपोर्ट कर रही हैं पीटीआई और इमरान खान को। बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम पर।